और ये प्रतिबंध कोई साल 2 साल का नहीं था, ये प्रतिबंध पूरे 5 साल के लिए था और ये लगा था सितंबर 2022 में। 2 साल लगभग बाकी हैं, अभी 26 ही शुरू हुआ है। मतलब आप समझिए, भारत सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया, फिर यूएपीए ट्रिब्यूनल ने भी इसे सही माना, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है कि नहीं, हम पीएफआई की इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। और इस याचिका में पीएफआई ने जो है बैन को चुनौती दी है। जो यूएपीए ट्रिब्यूनल ने जो सही ठहराया है बैन को, भारत सरकार के बैन को, उसे चुनौती दी है। उसकी याचिका में यही जिक्र है। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। अदालतों में कुछ मामले ऐसे होते हैं जो निहायत कानूनी होते हैं और जनता को इससे कोई खास मतलब नहीं होता, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन पर जनता की नज़र होती है और ये मामले कहीं न कहीं देश की सुरक्षा और कहें तो नागरिकों की सुरक्षा से सीधे जुड़ी होती हैं। तो ऐसा ही एक मामला जो है दिल्ली हाई कोर्ट में इसी 20 जनवरी को आने वाला है। दरअसल पीएफआई ने, जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, जिस पर अभी प्रतिबंध लगा हुआ है, उसने जो है एक याचिका डाली है, दिल्ली हाई कोर्ट में डाली थी कि भाई उस पर जो ये प्रतिबंध लगाया है भारत सरकार ने, तो इसे जो है हटाया जाए और उस पर सुनवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट राजी हो गया है। आपको बता दें कि 28 सितंबर 2022 को भारत सरकार ने पीएफआई पर बैन लगा दिया था और अब दिल्ली हाई कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, जिस याचिका में पीएफआई पर लगे बैन के आदेश को चुनौती दी गई है। और दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने जो है इस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल ये मामला आया था अक्टूबर में, जब इस पर पीएफआई की याचिका पर सुनवाई हुई थी। बैन हटाने को लेकर जो ये मामला था, दरअसल पीएफआई पर जब बैन लगा था उसके बाद पीएफआई सुप्रीम कोर्ट जा चुका है कि बैन हटाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि आप हाई कोर्ट जाएं। उसके बाद जो है फिर ये पीएफआई हाई कोर्ट आया था और पिछले अक्टूबर में इस पर जो है सुनवाई हुई थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट जो है राजी हो गया था उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए, जिस याचिका में पीएफआई ने जो है उस पर लगे बैन के आदेश को चुनौती दी थी। अब मैं आपको थोड़ा इस मामले का बैकग्राउंड बता दूं। दरअसल भारत सरकार ने 28 सितंबर को जो बैन लगाया था पीएफआई पर, वो बैन लगाया था यूएपीए के तहत, जो कि है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जो 1967 का है। ये कानून जो है बना था 1967 में। तो उसी यूएपीए के तहत जो है पीएफआई पर बैन लगा दिया गया था और इस संगठन पर आरोप लगा था कि ये जो है गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल है और ये गतिविधियां जो है देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है। मतलब पीएफआई को देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया था और इसलिए जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था 2022 में, सितंबर में। और फिर इसके बाद मतलब कि 28 सितंबर 2022 को जो प्रतिबंध लगा पीएफआई पर, इसके बाद मार्च 2023 में, लगभग 6 महीने बाद जो है, जो यूएपीए ट्रिब्यूनल है उसने भी जो है भारत सरकार का के इस फैसले को सही माना था। मतलब यूएपीए के तहत जो पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया था भारत सरकार ने, उसे जो है यूएपीए ट्रिब्यूनल ने सही माना था, वैध ठहराया था। और आपको बता दें कि ये जो यूएपीए ट्रिब्यूनल है, वो दरअसल यूएपीए के एक्ट के तहत ही इसकी भी व्यवस्था की गई थी, मतलब ट्रिब्यूनल की, कि इसमें कोई हाई कोर्ट का सिटिंग जज होगा और वो देखेगा कि जो सरकार ने फैसला किया है किसी संगठन को बैन करने का यूएपीए के तहत, वो सही है कि नहीं, उस जो साक्ष्य हैं जो जुटाए गए हैं, जो आधार बनाए गए हैं, वो ठीक है कि नहीं। तो मोटे तौर पर जो है यूएपीए का जो ये ट्रिब्यूनल है वो देखता है कि जिस संगठन को बैन किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है, वो फैसला जो है भारत सरकार का सही है कि नहीं। तो इस ट्रिब्यूनल ने भी जो है इस मामले को देखा था, पीएफआई वाले मामले को, और इसने जो है मार्च 2023 में ये कहा था कि नहीं, भारत सरकार ने जो फैसला किया है इस संगठन पर, मतलब पीएफआई पर बैन लगाने का, वो बिल्कुल सही है। तो फिर उसके बाद पीएफआई ने क्या किया कि ये जो यूएपीए ट्रिब्यूनल ने जो ये सही ठहराया भारत सरकार के इस फैसले को, उसे उसने चुनौती दे दी। मतलब पीएफआई पर लगे बैन के आदेश को उसने चुनौती दी हाई कोर्ट में
और अब दिल्ली हाई कोर्ट ये कह रहा है कि हाँ, इस आदेश को चुनौती देने वाली जो पीएफआई की याचिका है, हम उस पर सुनवाई करेंगे। ये कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर में, और उसके बाद जो है केंद्र सरकार को नोटिस भेजा और जो पीएफआई है उसे भी जो है जवाबी हलफनामे का समय दिया, और फिर इसकी सुनवाई जो तय कर दी वो 20 जनवरी तय कर दी, 20 जनवरी 2026, जो कि अभी इसी महीने में होने वाला है। हालांकि जब ये मामला पिछले साल अक्टूबर में आया था दिल्ली हाई कोर्ट के सामने, तब उस समय केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को कहा था कि जो संविधान है भारत का और उसका जो अनुच्छेद है 226 और 227, उसके तहत जो है ये जो रिट याचिका डाली गई है, मतलब कि ये जो आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका है वो स्वीकार नहीं है, वो ठीक नहीं है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं, अनुच्छेद 226 के तहत जो है हम इस पर जो है सुनवाई कर सकते हैं। मतलब ये जो मामला है पीएफआई पर लगे बैन के आदेश को जो चुनौती दी गई है, पीएफआई ये जो लेकर आया है हमारे सामने ये मामला, ये जो दरअसल सुनवाई के योग्य है, मतलब ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है और हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। और फिर इसके बाद जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 जनवरी की तारीख दे दी थी। अब फिर सवाल वही उठता है जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि कुछ मामले जो होते हैं अदालतों में चलते हैं, उस पर जनता की निगाह रहती है, जनता की नज़र होती है, क्योंकि वो देश की सुरक्षा और सीधे जो है जनता के हितों, जनता की सुरक्षा से जुड़ी होती है। तो ये जो मामला है जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट 20 जनवरी को सुनवाई करने वाला है, ये कुछ उसी तरह का मामला है। इसमें अदालत की मंशा या उसके विवेक पर सवाल उठाने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि ये मामला जो है देश की सुरक्षा से जुड़ा है, जनता के हित से जुड़ा है, जनता की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं, लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि भाई ये जो पीएफआई है जिस पर भारत सरकार ने बैन लगाया था, वो यूं ही तो नहीं लगाया था। दुनिया ने देखा था कि कैसे जो है जुलाई 2022 में पटना के करीब जो फुलवारी शरीफ है वहाँ छापे मारे गए थे, और जो छापे के बाद जो दस्तावेज मिले थे फुलवारी शरीफ से, उससे पता लगा था कि पीएफआई जो है इस देश को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देख रही। और जो दस्तावेज मिले थे उसमें जिस तरह की प्लानिंग का पता लगा था पीएफआई का, उससे ये साफ लग रहा था कि पीएफआई जो है बहुत समय से अंदर ही अंदर जो है इस देश को कमज़ोर करने की साजिश रच रही है। क्योंकि अगर आप उसके डॉक्यूमेंट से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें पूरी प्लानिंग है कि कैसे पीएफआई को काम करना है, और ये कई फेजेज में जो है पीएफआई ने प्लान बनाए थे। मतलब आप सोचिए, लंबा समय तय किया था इसने जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, 2047 तक इसे हासिल करना था। एक लंबा समय था, जाहिर सी बात है जब उसने इतना लंबा समय रखा था अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो इसके कई फेजेज होंगे, और इसके कई फेजेज थे, और उसमें ये बताया गया था कि पीएफआई को कैसे खुद को तैयार करना है। और फिर फुलवारी शरीफ पर पड़े छापे के बाद महाराष्ट्र में छापे पड़े थे, और वहाँ की एटीएस ने भी बताया था कि वहाँ भी उसे जो है ऐसे ही डॉक्यूमेंट मिले थे। मतलब भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की उसकी बहुत बड़ी योजना थी, जिस पर वो बहुत पहले से काम कर रहा था, और बहुत आगे तक उसका काम करने का इरादा था, 2047 तक, जब तक कि वो ये लक्ष्य हासिल न कर ले। और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा एजेंसियों ने, एनआईए ने जो है छापे मारे, और फिर ये भी पता लगा कि पीएफआई के अनेक आतंकवादी संगठनों से संबंध थे, यहाँ तक कि आईएस तक से इसके संबंध थे। और फिर इसके बाद भारत सरकार ने जो है सितंबर में जो है पीएफआई पर बैन लगा दिया था, और न सिर्फ पीएफआई पर बैन लगाया था बल्कि इसके कई और भी सहयोगी संगठन थे, साथी संगठन, जैसे रिहैब फाउंडेशन इंडिया था, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया था, एक और ऑल इमाम करके भी एक संगठन था, उस पर भी जो है भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो उस पीएफआई पर यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगाया गया था, और बताया गया था कि ये जो काम कर रहा था उससे देश की सुरक्षा को खतरा था, देश की एकता अखंडता को खतरा था, देश की संप्रभुता पर खतरा था। और ये प्रतिबंध कोई साल 2 साल का नहीं था, ये प्रतिबंध पूरे 5 साल के लिए था, और ये लगा था सितंबर 2022 में। मतलब अगर आप देखें तो कायदे से इसे चलना है सितंबर 2027 तक। मतलब अभी भी जो है 2 साल लगभग बाकी हैं, अभी 26 ही शुरू हुआ है, उसके बाद फिर 27 आएगा, फिर 27 का महीना आएगा सितंबर, तब जा कर के जो है उसके बैन की अवधि पूरी होती है।
5 साल तब पूरा होता है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसके पहले ही जो है इस पर लगे बैन को हटाने से जुड़ी जो याचिका डाली है पीएफआई ने, उस पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है। तब जाकर ये लोगों के मन में सवाल उठता है कि भाई जो मामले देश की सुरक्षा से जुड़े हैं उस पर अदालत जो है इतनी जल्दी जो है सुनवाई के लिए राजी क्यों हो जाती है, वो इस पर इतना उतावलापन क्यों दिखाती है। भाई पीएफआई कोई ऐसा संगठन तो नहीं था जो लोगों की सेवा कर रहा था, कोई अस्पताल चला रहा था, कोई धर्मशाला चला रहा था, लोगों की मदद कर रहा था और सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया तो भाई उसका काम बंद हो गया। इससे लोगों के हित से जुड़े जो काम थे, जो पीएफआई कर रहा था, लोगों की सेवा का काम, वो बंद हो गया। उस पर तो आरोप है देश तोड़ने का, वैसी गतिविधियों में शामिल होने का। फिर अदालत जो है इतनी जल्दी समय से पहले वैसी याचिका को सुनने के लिए क्यों तैयार हो गया, उस पर विचार करने को कि क्या अदालत सही कर रही है, क्या अदालत को ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई करने में जल्दीबाजी करनी चाहिए, उतावलापन दिखाना चाहिए, उतावला हो जाना चाहिए। तो अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। पिछली जो सुनवाई हुई थी वो हुई थी अक्टूबर में पिछले साल, और उसमें जो अगली तारीख दी गई थी अदालत द्वारा वो थी 20 जनवरी की, जो अब इसी महीने पड़ता है। तो देखते हैं 20 जनवरी को अदालत जो है क्या फैसला करता है, क्या कहता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।